दोस्तों, घर के काम हो या किचन के काम हो, जब वही काम रोज एक ही तरीके से करते हैं तो काम कर कर के बोर हो जाते हैं। अगर वही काम कुछ अलग तरीके से किए जाए तो काम भी आसान हो जाते हैं, साथ ही हमारा समय भी बच जाता है। तो आज लेकर आए हैं कुछ ऐसी यूजफुल टिप्स जिनको अपना के आपके समय और पैसे दोनों बचने वाले हैं। अगर आपको आज की टिप्स जरा भी यूजफुल लगती हैं तो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट टिप है यहाँ पर, जब भी हम लोग रात के टाइम पर खाना वगैरह बना के फ्री होते हैं तो करते क्या है, गैस वगैरह बहुत ही अच्छे से साफ करके तभी सोते हैं। और जो किचन का स्लिप वगैरह होता है उसको भी अच्छे से साफ कर देते हैं, जिससे कि सुबह हमको गैस अच्छे से साफ मिले। लेकिन होता क्या है, रात के टाइम पर कॉकरोच कीड़े वगैरह आके गैस को गंदा कर देते हैं, जिससे हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि गैस हमारा गंदा हो गया है। और कभी-कभी तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें चम्मच या कंघी वगैरह रख देते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया वगैरह उसमें पहुँच जाते हैं। तो आप क्या करिए, जब भी रात के टाइम पर गैस को साफ करके इस तरीके से छोड़ रहे हो तो आप ले लीजिए प्याज़, और प्याज़ के आपको इस तरीके से गोल पीस कट करके तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इनको कट कर लिया है। इसके बाद में आप इसको गैस चूल्हा के नीचे भी रख देना है और इस तरीके से ऊपर भी रख देना है। आप चाहे तो ऐसे लच्छा इनके निकाल के और पूरे में फैला देना है। जो प्याज की स्मेल होती है ये कीड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इससे आपके गैस पर बिल्कुल कोई कॉकरोच कीड़े नहीं आएंगे। अगली टिप्स है यहाँ पर टोमेटो सॉस को लेके। जब भी हम लोग टोमेटो सॉस को इस तरीके से निकालते हैं तो होता क्या है, काफ़ी मात्रा में बाहर की ओर लग जाती है, जिससे कि चींटी वगैरह पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ढक्कन में भी सॉस लग जाती है। तो आप क्या करिए, ले लीजिए टिश्यू पेपर, और जब भी आप टोमेटो केचप को निकालें तो टिश्यू पेपर से आप इस तरीके से अच्छे से साफ कर दीजिए। जो भी आसपास के सॉस लग जाती है, इसी की वजह से इसमें चींटी वगैरह पड़ जाती है। तो उसको जब आप अच्छे से इस तरीके से साफ कर देंगे, इसके बाद में आप इसको लगा के ढक्कन को रखेंगे तो इसमें बिल्कुल भी चींटी वगैरह नहीं आएँगी, क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है और इस मौसम में चींटियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा लगने लगती हैं। तो इस तरीके से आप इसको साफ करके रखेंगे तो चींटियाँ, कीड़े, किसी भी प्रकार की मक्खी वगैरह कुछ भी नहीं लगेंगे। इसके अलावा अगर इसके ऊपर भी टोमेटो केचप वगैरह लगा है, क्योंकि बच्चे अक्सर ऊपर भी इस पे लगा देते हैं, तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से साफ कर दीजिए। तो ऐसे आप इसको चींटियाँ लगने से बचा सकते हैं। अगली टिप है, जब भी हम लोग सेफ्टी पिन या सुई वगैरह रख देते हैं कुछ टाइम के लिए तो होता है क्या है, इसमें बहुत जल्दी से जंग लगने लगती है। तो जब भी आप सेफ्टी पिन या सुई वगैरह इस तरीके से डिब्बे वगैरह में रख रहे हो तो आप ले लीजिए कोई भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर, और आपको इस तरीके से इसके ऊपर हल्का-हल्का डाल देना है। इससे क्या होगा, जंग वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगी। तो इस तरीके से आपको लगा के ढक्कन को बंद करके रख देना है। अगर आप पैकेट में सेफ्टी पिन रखे हुए हैं तो आप क्या करिए, उसी पैकेट में आप इस तरीके से पाउडर को डाल दीजिए, और पाउडर को डालने के बाद में आपको क्या करना है, इसको अच्छे से बंद करके रख देना है। तो इस तरीके से भी इसमें जंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। अगली टिप्स है यहाँ पर हार्पिक की खाली बॉटल को लेके। जब भी बॉटल खाली हो जाती है तो हम लोग इनको फेंक देते हैं बेकार समझ के, लेकिन ये बॉटल भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ जाती है। तो आपको करना क्या है, ले लेना है इस तरीके से कटर या चाकू को गरम कर लेना है और ऐसे आपको बोतल को काट के कर लेना है तैयार। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बोतल को ऊपर वाले हिस्से को कट करके अलग कर दिया है। तो आप कोई भी नुकीली चीज़ लेके इसको कट करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से कट हो जाती है। अगर आपके पास इस तरीके का कोई चाकू या ब्लेड वगैरह नहीं है तो आप चाकू को गरम कर लीजिए, उससे भी आसानी से बोतल कट जाती है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इस तरीके से एक हिस्से को कट करके और इसको भी आपको निकाल के अलग कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको अलग कर दिया है। इसके बाद में जो ये दोनों साइड का हिस्सा बचा है इसको आपको अच्छे से छाँट के और गोलाई आपको दे देनी है। तो यहाँ पर जो भी ऊँचा खाली कटा हुआ था उसको भी हम इस तरीके से शेप दे देंगे। तो इस तरीके से आपको काट के तैयार कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से काट के तैयार कर लिया है। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो बड़ा वाला हिस्सा ऊपर पीछे की ओर निकाला हुआ है, उसमें आपको इस तरीके से कट लगा के और ऐसे आपको निकाल के अलग कर देना है। तो यहाँ मैंने
इसको भी कट कर लिया है और इसको आपको इस तरीके से अलग कर देना है। तो ऐसे आपको हार्पिक की बोतल को काट के तैयार कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको बना लिया है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। तो जहाँ पर भी हम लोग चार्जर वग़ैरह लगाते हैं मोबाइल चार्ज होने के लिए तो कभी-कभी क्या करते हैं मोबाइल निकाल लेते हैं और इसको इस तरीके से खुला हुआ नीचे की ओर छोड़ देते हैं। अगर हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वो मुँह वग़ैरह में दे लेते हैं जिससे कि करंट वग़ैरह लगने का डर रहता है या वो हाथों से पकड़ लेते हैं। तो आप क्या करिए जब भी मोबाइल वग़ैरह चार्जिंग में लगाएँ तो इस तरीके से आपको इसको चार्जर में फँसा देना है। इसके बाद में आपको इस तरीके से इसमें मोबाइल को रख देना है। ऐसे क्या होगा मोबाइल भी आपका चार्ज हो जाएगा और आपका वायर वग़ैरह नीचे की ओर नहीं लटकेगा। इसके अलावा अगर मोबाइल रखने की जगह नहीं है तो उसमें भी आप इस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं और जब भी आप मोबाइल वग़ैरह चार्ज करके निकालें, तो जो मोबाइल का वायर होता है उसको आप समेट के इस तरीके से इसी में रख दीजिए। इससे आपका घर भी समटा-समटा लगेगा, साथ ही ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगने वाला है। इसके अलावा आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इस तरीके से टाँग देना है और जहाँ पर भी आप पेस्ट ब्रश वग़ैरह रखते हो, वहाँ पर इसको टाँग के और इसमें आप इस तरीके से मंजन ब्रश पेस्ट रख के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली टिप है सुई में धागा डालने को लेके। जब भी हम लोग छोटी सुई में धागा डालते हैं, तो कभी-कभी होता क्या जो सुई में धागा डालने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और कभी-कभी तो आँखों की रोशनी कमज़ोर होने की वजह से सुई में धागा पड़ता ही नहीं है। तो आज लेकर आए हैं छोटी से छोटी सुई में धागा डालने का आसान सा तरीका। तो आपको करना क्या है, ले लेना है बिंदी। बिंदी आपको थोड़ी-सी बड़ी लेना है और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है फूल झाड़ू। इससे आपको इस तरीके से फूल झाड़ू का एक बाल निकाल लेना है और इसको आपको डबल फ़ोल्ड करके और बिंदी को इसी के ऊपर सेट कर देना है। इस तरीके से इसको आपको लगा लेना है। इसके बाद में एक बिंदी और लेके आपको इसी के ऊपर फिर से सेट कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा धागा डालने के लिए टूल्स बनके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद में इसका इस्तेमाल आपको ऐसे करना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इसमें सुई डाल देना है और जिस भी धागे में आपको इसको डालना हो, उस धागे को आप लेके और इस तरीके से इसके बाद में आपको इसको धागा इस तरीके से इसमें डाल देना है और धागा को डालने के बाद में सुई को आपको बाहर की ओर निकाल देना है। तो जैसे आप सुई को बाहर की ओर निकालेंगे, आप देखेंगे आसान तरीके से धागा पड़ के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप छोटी से छोटी सुई में आसान तरीके से धागा डाल के तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो ऐसे आप भी छोटे-छोटे टिप्स को अपना के अपने घर किचन के काम को आसान बना सकते हैं, साथ ही समय को भी बचा सकते हैं। तो इस टूल्स को बना के आप सुई के डिब्बे में रख लीजिए और जब भी आपको धागा डालना हो, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली टिप है यहाँ पर मेकअप रिमूव को करके लेके जब भी हमारे पास मेकअप रिमूवर नहीं होता है और मेकअप को रिमूव करना होता है, तो होता क्या है, ये ठीक से रिमूव नहीं होता अगर कपड़े वगैरह से करते हैं, तो आप क्या करिए ले लीजिए वाइसलीन और जहाँ पर भी आपको मेकअप को रिमूव करना हो, वहाँ पर वाइसलीन को इस तरीके से लगा लेना है। लगाने के बाद इसको आप उँगली से थोड़ी देर रब करके और कॉटन से इस तरीके से साफ कर देना है। कितना भी पक्का आपका मेकअप होगा, बहुत ही अच्छे से साफ हो जाएगा। अगर आपको आज के टिप्स ज़्यादा भी यूज़फुल लगे हों, तो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हों, सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।